अरे भाई तुम कितनी देर में आओगे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ चाय के लिए। तुम्हें चाय की पड़ी है? यहाँ पर उस भैंस के बच्चे ने अभी तक खुद में दूध नहीं पिया है। जब तक वो दूध नहीं पिएगा तब तक भैंस हमें दूध नहीं देगी। तुम्हारी चाय में आग लग जाए। दिन में 36 बार तुम्हें चाय चाहिए होती है। बर्तन मुझे मांजने पड़ते 36 चाय दान करके फेंक देते हो तुम तो। अरे मैडम जी दूध आ गया, दूध ले लीजिए। अच्छा तुम जल्दी आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। ठीक है आती हूँ। ठीक है। अरे मैडम जी भैंस का लोगे गैया का दूध? कम बोला कर, ठीक है। और ये क्या जैगरी की तरह मेरे फोन पे कर रहा था? अरे वो उसको मैंने ही बताया था कि है करनी है। तुझे लगे तो सही तुम्हारे पति को कि तुम दूध लेने के लिए आई हो। पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये दूध लेने नहीं कहीं और गई है। हाँ, अरे ये तो दोपहर के 2 बजे कौन दूध देता है? एक मिनट, इसकी लोकेशन लगा के देखता हूँ फोन की। अरे ये तो बगल वाला फ्लैट है। मतलब कहीं ये मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही, इसका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। चल कर देखता हूँ। अरे मेरा पति ना एक नंबर का घोचू है, घोचू। उस घोचू को कुछ पता नहीं चलती है, बस उसको दिन भर चाय देते रहो, चाय चाय चाय, और कुछ नहीं है। काम भी छोड़ दिया है यार, मैं परेशान हो गई हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुमने दूध की क्यों बोली थी। दिन भर चाय 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 मांगता तो उसके लिए तो दूध चाहिए ना, तो तुमने दूध का बहाना लगा दिया। उसे लगे कि दूध लेने के लिए गई है तो वो तुमसे 1-2 घंटे कुछ कहे ही नहीं। हाँ, और तुमने ये सही किया कि टीवी पे ये भैंसें चला दी थी। अब तो मुझे दूध के बहाने से ही घर से बाहर आना पड़ता है। जब देखो जब कभी ये बना दो कभी वो बना दो, आज वो आ रहा है आज ये आ रहा है। मैं तो बस घर में काम वाली बन के रह गई हूँ। तुम मुझे नौकरी पे लगा लो ना, मैं आपकी हेल्प कर दे करूंगा। पहले तो उसका मुंह में ना डंडा डाल। अरे बेचारा बच्चा है, इसका हार्ट फेल हो जाएगा। इतनी बुरी तरह मत चिल्ला। और तुझे मालूम है ये भी जानता तेरे पति को, अभी जाके इनने तेरी पति से चुगली कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरा पति ना इसकी बातों में नहीं आने वाला, क्योंकि वो खुद की आज तक खुद की बातों में नहीं आ पाया है। और ये आधा अधूरा सा सीधे बोल नहीं पाता, ये क्या किसी को जाके बताएगा? गजब बेइज्जती भाई। अब सीधा बोलूंगा मैं। अब बता कैसे बोलता हूँ? हाँ कैसे बोलेगा? दांत टूट गए हैं, अकल फिर भी घुटनों में है। अरे तू इसकी बातों पे ध्यान मत दे। तेरी शादी तो मैं कराऊंगा, एक बढ़िया सी भैंसिया लेके आऊंगा, उससे तेरी शादी करवाऊंगा। नेगा तू कुछ भी मत बोले से। तुझे मालूम है ना तेरा पति बगल वाले फ्लैट में ही बैठा हुआ है। ये जेंगरा ना चला जाएगा, अरे मतलब ये प्यारा सा लड़का ना चला जाएगा और वहाँ पे आके बोल देगा तेरे पति को और लेने के देने पड़ जाएंगे हमारे। अगर तूने ऐसा कुछ भी किया ना बेटा तो मैं तेरी पोल खोल दूंगी। कौन सी पोल? कि जो मेरे पति के कच्चे उड़ते हैं ना, वो उड़ते नहीं है, वो तू गायब करके ले जाता है और लंगोटी के ऊपर पहनता है। अरे छी 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 छी, आदमियों के भी कच्चे सूंघ रहा है। हट, ये झूठ बोल रहे, मैं किसी का कच्चा नहीं सूंघता। अरे तू तेरे में से तो अभी बदबू आ रही कच्चे जैसी। तू एक काम कर, तू अपने घर जा और हम लोग पिक्चर देखने के लिए जा रहे हैं। हमारी मूवी की टिकट बुक है। और सुन, ये दूध भी ले जाइयो, जितना पानी मिला के लेके आया है ना पी लियो। सुबह निकल तो भी जाएगा संडास में। ओ तेरी, मुझे भी ले चलो पिक्चर दिखाने। अरे बाद में जाइए, तू जा रावण सी शकल के चल। रावण तो बहुत अच्छा इंसान था। जे इसको निकालो यहाँ से। अबे जा यहाँ से, चल जाएंगे। अब तू जा यहाँ से, हमें मूवी देखने जाना है, चल। भैया मुझे भी ले चलो ना। मूवी तो मैं बनाता हूँ तुम्हारी। अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तुम्हारे पास जो ये मोबाइल है ना, उसकी लोकेशन ट्रैक करके यहाँ आ गया। तुम तो दूध लेने गई थी, है ना, टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा, जब लोकेशन लगा के देखा, अरे ये तो पड़ोस में ही गई है, दूध लेने तो नहीं गई। और दोपहर के 2 बजे कौन दूध लेने जाता है? अब खुल के बताओगी सब क्या चल रहा है? हाँ दूध लेने ही तो आई थी। वो क्या है ना, मैंने बताया था ना कि उसकी भैंस दूध नहीं दे रही है, तो मैं बगल वाले भैया से दूध लेने के लिए आ गई। अगर बगल वाले भैया से दूध लेने आ गई हो तो तुम्हें बताना तो चाहिए ना कि बगल में जा रही हो, जब मैं फोन पे पूछ रहा हूँ कि कहाँ हो, और ये टीवी पे ये सब चल रहा है ना। अरे भाई साहब, ये सब तो मैडम ने इसलिए करवाया था क्योंकि मैडम ये बोल रही थी कि मेरे पति को ना पैकेट वाला दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मेरे घर पे पैकेट वाला दूध ही आता है। तो मैडम ने कहा था कि अब मेरे पति को चाय भी चाहिए, अगर चाय नहीं दी तो वो मुझे फांसी पे चढ़ा देगा। तो इसलिए तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि मेरे पति को लगे कि भैंस का नया नया गरम गरम थनों में से दूध निकल के आ रहा है। तो मैंने मैडम को आइडिया दिया था कि मैं टीवी पे ये दिखा दे रहा हूँ, तुम भाई साहब को वीडियो कॉल पे दिखा दो, क्योंकि पति तो पति होता है, परमेश्वर होता है, उसकी तो सारी इच्छाएं पूरी करना जरूरी होता है। तो इसलिए ये सब मैंने ही करने के लिए बोला था।
मैडम को। बेगा, मुझे ये बताओ, अगर दूध नहीं मिल रहा था तो कम से कम मुझे बता देती, है ना? ये सब करने की क्या जरूरत है, ये नौटंकी और इस 1.5 फुटिया की क्या जरूरत थी? अब सही सही बताओ, ये सब क्या चल रहा है? अब तुमने मेरी 1.5 फुटिया की बेइज्जती करी है ना, अब मैं बताऊं तेरा सच सच क्या है। इसकी लवर है ये। अरे क्या बोल रहा है, इसकी लेवल है ये? अबे ए। सच बोल रहा हूं मैं। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, मेरे परसों में फोटो डाले थे ना, डाले थे। अच्छा अच्छा अच्छा, भूल गए मेरे को? उस समय ध्यान नहीं दिया था, चश्मा वश्मा लगा के। वो यही लड़का था? हाँ यही था वो, यही। अच्छा, तो ये सब चल रहा है मेरे पीछे, क्यों मेगा? अरे तो तुम परमिशन देते तो तुम्हारे आगे भी चल जाता। अच्छा ठीक है, मेरे साथ नहीं रहना है ना, तो मैं इसके साथ रहना है तो ठीक है, तुम्हारे पिताजी से बात कर लेते हैं, ये सब अलग कर लेते हैं, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। पापा को फोन मत करो, तुम्हारी सरकारी नौकरी है, पापा ने तभी तो तुमसे शादी करवाई है। अरे अंकल जी, क्या है ना, आप तो अंकल जी हो। अब चुप रहे। अंकल जी ज्यादा कर रहा है, जरा से ही तो बड़ा हूं, है? इसका मतलब अंकल जी बोलेगा तू? और बताओ मैं बात, हाँ। आपको मारने की प्लानिंग चल रही थी। वो कह रही थी सरकारी नौकरी है, इसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूंगी, तू सलाह कर ले कैसे मारना है तेरे को, ये बात कर रही थी। इसलिए मेरे को वो कर दिया था उन्होंने, मिला दिया था उसमें, इसलिए बोल नहीं पा रहा था। और तुमने मेरे को 1.5 फुटिया बोला तो मेरा खून गर्म हो गया। मैं सच बताऊंगा मैं आपकी बात। हाँ हाँ, अब मुझे सच सच बताओ, क्या तुम इसके साथ रहना चाहती हो या कुछ और बात है? अरे! देखो, मैं 2 मिनट में सारी बातें क्लियर करता हूँ। अरे इससे क्या पूछ रहे हो, मैं बताता हूँ तुम्हें। मैं ना खाली मजे ले रहा था तुम्हारी वाइफ से, बगल बगल में फ्लैट लगे हुए थे, नया नया आया था, कोई दोस्त यार थे नहीं, तो मैंने सोचा आपकी वाइफ से ही दोस्ती कर लूं। मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर। लेके जाओ अपने कूड़े कबाड़े को अपने घर पे। कूड़ा कबाड़ा? अरे मेघा, तेरी समझ में आ रहा है कि ये तुझे केवल यूज कर रहा है? हम केस करेंगे इसके खिलाफ। केस कैसे करेंगे? तुम जो उसके ऊपर लट्टू हो, शर्म नहीं आ रही? अरे तो लड़की की गवाही बहुत मानने रखती है। जो भी हो, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, लेकिन तुझे तो छोड़ूंगा नहीं। तू ऐसा करता है ना, तूने मुंह से उगल दिया है, और ये गवाही देगा 1.5 फुटिया। मैं इसको 10,000 रुपए इनाम के और दूंगा। भाई साहब अब तो मैं आपको अंकल जी भी नहीं बोल रहा। भाई साहब देखिए, माफ कर दीजिए, बातों में आ गया था मैं इन लोगों की, इसलिए ये सब हो गया। भाई साहब माफ कर दीजिए। अब तुम्हारी समझ में आ रहा है किस तरह का लड़का है और तुम्हें अपने जाल में कैसे फंसाया है इसने? इसका ना जाल ही फाड़ देंगे हम अब। माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं इस फ्लैट की एक भी लड़की सेट नहीं करूंगा। माफ कर दीजिए मुझे। तुझे इस फ्लैट में रहने कौन देगा? मैं भी यहाँ के सेक्रेटरी से बात करके तेरा सारा काला चिट्ठा खोलता हूँ और तुझे जेल भिजवाता हूँ। अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। देखिए कुछ ले देके रफा दफा कर देते। चुप रहे, चलो तुम यहाँ से गेट का ताला लगा बाहर से। चल 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 चल, अरे चल इधर, चल चल ऊपर फ्लैट में चल। अरे चल फ्लैट में। यार मैं फंस गया काम।